अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार। तो काइंडली इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एएसएफ में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार सिखाने जा रहा हूँ। तो काइंडली वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। तो दोस्तों, पहले आपने joinasf.gov.pk की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आपने सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा जो कि साइन अप का है। आपको यहाँ पर पहले साइन अप करना होगा, जिसमें आपने पहले अपना CNIC देना होगा ऊपर बगैर डैश के साथ। उसके बाद आपके अपने CNIC की जो एक्सपायरी डेट है वो आपने डालनी होगी। उसके बाद आपने ईमेल आपकी जो है वो डालनी होगी और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आपने साइन अप पर क्लिक करना होगा। तो मैं ये जो डेटा है ये मैं फिलअप कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसमें हमने सारी डेटा जो है वो फिल कर ली है। ठीक है, इसमें CNIC एक्सपायरी डेट, ईमेल और पासवर्ड सेट कर लिया है। अब हम इसको साइन अप करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये आप पढ़ सकते हैं। उम्मीदवार के लिए हिदायत। कवायद मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होने चाहिए। किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। नाम, वालिद का नाम और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर बिल्कुल दुरुस्त हो। बसूरत दीगर उम्मीदवार को टेस्ट में शमूलियत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये आपने गौर से पढ़ लेना है और समझ लेना है। उसके बाद आपने अपनी डेटा जो डिटेल्स हैं वो इसमें फिलअप करनी है और आपकी इसमें CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर और आपकी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर इसमें अपलोड होगी। ये आपने एक रेडी करके रखने हैं। ठीक है, अप्लाई करने के वक्त ये रेडी होने चाहिए आपके पास। और इसमें और लिखा हुआ है कि अपनी तालीम में आला डिग्री जिसका रिज़ल्ट आ चुका हो सिलेक्ट करके मुतल्लिका मालूमात फराहम करें। आपने इसमें जो आपकी जो एजुकेशन है वो जो आपकी लास्ट एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल आपने FSC इंटरमीडिएट किया है तो आपने इंटरमीडिएट ही डालना है, मैट्रिक नहीं डालना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसी तरह मतलूबा सर्टिफिकेट का इंदराज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में और तजर्बा का इंदराज मुलाजमत के रिकॉर्ड में ज़रूर करें वरना दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है। ठीक है, अगर आपका कोई प्रोफेशनल आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, कोई आपका डिप्लोमा किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट आपका किया हुआ है वो आपने डालना है। और अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है या मतलब कि आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप कहीं पे काम करते हैं या काम किया था आपने छोड़ दिया, उसका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, तो इस सूरत में आपने उसका रिकॉर्ड उसमें डेटा फिलअप लाजमी करना है। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपनी मालूमात को दोबारा चेक कर लें, क्योंकि अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन फार्म लॉक हो जाएगा और उम्मीदवार अपनी मालूमात तब्दील नहीं कर सकेगा। किसी भी गलती का ज़िम्मेदार उम्मीदवार खुद होगा। आपने जब ऑनलाइन अप्लाई कर लिया उसके बाद जब आप सबमिट करने जाओगे तो उससे पहले आपने आपकी जो एप्लीकेशन है वो सारी आपने पढ़ लेनी है, रीड कर लेनी है। उसमें देखना है कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर आपने कोई गलती की तो आप उसी वक्त उसको सेट कर लें, अदरवाइज़ आपने सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो एडिट नहीं होगी, उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है फराहम करदा मालूमात की बिना पर उम्मीदवार जिन आसामियों के लिए एल हैं उनमें से एक या एक से ज़्यादा आसामियों को सिलेक्ट करके अप्लाई करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब आप अप्लाई करने के फॉर्म फिल करने के बाद जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपकी एजुकेशन के मुताबिक जो आपके लिए वैकेंसीज जो भी जॉब्स आपके सामने आती हैं वो आपकी एजुकेशन के मुताबिक होगी और आप उनमें से एक से ज़्यादा में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड प्रिंट कर लें। शुक्रिया। ये आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, ये आपकी टेस्ट स्लिप नहीं है।
ये आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, ये आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेनी है। अभी जो टेस्ट स्लिप है वो बाद में आएगी, जब इनकी जो लास्ट डेट है वो गुजरने के बाद फिर आपकी टेस्ट स्लिप आएगी, जो कि मे भी लास्ट डेट के 20 डेज़ के बाद आएगी, क्योंकि 20 डेज़ के बाद ही इनकी टेस्ट होनी है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखें, आपने आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आ जाता है आपका CNIC का फ्रंट साइड, ठीक है। और आपकी जो पिक्चर्स होंगी ना, पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर और CNIC की पिक्चर, वो 30 KB की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। अभी आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर आपने आपका टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है, जिस जगह आपने टेस्ट देना है। और ये याद रखिएगा, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो अभी होगा, बाद में चेंज नहीं होगा, तो ये ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका डोमिसाइल, और आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, किस ज़िले का आपका डोमिसाइल है, और डोमिसाइल की जरा डेट ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट उस डोमिसाइल में चेक करके देख के आपने डालनी है। गलत होगी तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। उसके बाद आ जाता है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपने अपना नाम फिल करना है, आपके वालिद का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, वो तो खुद ही जनरेट होके आ जाएगी, और आपका CNIC हमने लगा दिया पहले वही। यहाँ पे आपने अपनी कास्ट देनी है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर ये दोनों चेंज होने चाहिए, और लेकिन दोनों ऑन भी हो, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका रिलीजन। उसके बाद आपने आपका पोस्टल एड्रेस देना है, फिर आपने परमानेंट एड्रेस देना है, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि एज रिलैक्सेशन आपको किस में चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन में जिसमें आप आ रहे हो, जिस कैटेगरी में आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं सॉरी, ये छोड़ नहीं सकते। ये अगर आपको एज रिलैक्सेशन के किसी भी कैटेगरी में आप नहीं आ रहे तो आपको एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डू यू पोजेस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आपने यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज नो, ठीक है। डू यू पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपने यहाँ पे येस कर देना है, अदरवाइज नो, ठीक है। अब आ जाते हैं एकेडमिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमें पॉपअप में पहले बताया गया है कि आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे मेंशन करनी है। आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है, जो आपने लास्ट डिग्री की है, जैसे कि आपने इंटरमीडिएट FSC किया है तो आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट देना है, मैट्रिक का नहीं देना। उसके बाद आ जाता है आपकी डिग्री नेम, उसके बाद रिजल्ट डेट, उसके बाद आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपकी टोटल मार्क्स कितनी थी, आपने ऑप्टेन मार्क्स कितनी उठाई हैं, ये फिलअप करने के बाद आपने सेव कर देना है। और आ जाते हैं आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी है, जिसमें आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोई भी आपने किया है वो लिखना है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, और आपकी वहाँ पे टोटल मार्क्स कितनी थी, और आपने ऑप्टेन कितनी की हैं, और आपका वहाँ पर ग्रेड या परसेंटेज था, जो भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करके सेव कर देना है। उसके बाद आ जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। आपने अगर कहीं कभी भी काम किया है या कर रहे हैं तो आपने डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी आ जाएगी, उसके बाद आपका टाइप आ जाएगा, आपकी डेजिग्नेशन और BPS कौन सा था, आपका सर्विस नंबर आ जाएगा, आपने कब से कब तक काम किया वो, और ड्यूरेशन यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा ऑटोमेटिक, और आपका करंट स्टेटस क्या है, और NOC ऑब्टेन्ड। अगर आप किसी इदारे से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका NOC यहाँ पे देना पड़ेगा, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये मुकम्मल कर लेंगे फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, और सबमिट करने के बाद आपके सामने पूरी जो वैकेंसीज़ हैं, जो वैकेंसीज़ आपकी एजुकेशन के मुताबिक होगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी, फिर आप उनको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ पूरे फॉर्म को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक रेंडमली एक फॉर्म फिल किया है और रेंडमली पिक्चर्स अपलोड की हैं, ठीक है। और यहाँ पर
देख सकते हैं। या फिर सेंटर में कराची डोमिसाइल आपका जहाँ का भी हो आपने वो सिलेक्ट करना है। सेंटर आपका जो करीबी आपको हो वो आपने सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल वो आपका जो भी हो वो आपने सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल इशूज़ डेट वो आपने सेलेक्ट करनी है। और नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, यहाँ पे देखें डेट ऑफ बर्थ लगाने से पूरी एज जो है वो कैलकुलेट होकर आ गई, CNIC लगा दिया। और यहाँ पे आपकी कॉस्ट आएगी और जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, रिलीजन, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एज रिलैक्सेशन। ठीक है, इसको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो नॉट क्लेम्ड, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो नो आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नो आएगा। इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट डिग्री नेम, रिजल्ट डेट, बोर्ड, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये आप जैसे ही सेव करेंगे तो ये देख सकते हैं आप नीचे ये सेव होकर आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अभी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, और ये ऑप्शनल है। अगर है तो आप दे दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अगर आपका है, नहीं है कोई मसला नहीं है, अगर है तो आप इसमें फिलअप कर दें लाजमी। ठीक है, उसके बाद हम अगर नीचे आ जाते हैं पूरा डेटा फिलअप करने के बाद तो ये हमारे सामने आ गया है अप्लाई नाउ का बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी पोस्टें आ गई। यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन पोस्ट। आप इसमें से एक से ज़्यादा पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कॉर्पोरल, लोअर डिवीज़न क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट, इसकी वैकेंसीज के लिए ये अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो हम अगर चारों में अप्लाई करना चाहें, एक में करना चाहें, दो में, तीन में या पाँच सब में करना चाहते हैं तो हमने सब में सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं सब में अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, सबको हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हमारे सामने पूरा रिव्यू आ चुका है। प्रीव्यू ये आप देख सकते हैं, इसमें आपकी कोई भी कहीं भी कोई मिस्टेक, कोई गलती अगर है तो आप अभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप नीचे आएंगे, यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बटन थोड़ा साइड में आ गया है, तो ये जो ब्लू बटन आपको अप्लाई का नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाइड सक्सेसफुली, ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आ गया नंबर ऑफ पोस्ट अप्लाइड 5। ठीक है, ये आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसने सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BPS 11, कॉर्पोरल BPS 7, लोअर डिवीजन क्लर्क BPS 11, नर्सिंग असिस्टेंट BPS 7 और स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14, इन 5 में इसने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, हमने इसमें अप्लाई किया। अभी डाउनलोड प्रोविंशियल स्लिप, ठीक है, ये आपकी प्रोविंशियल स्लिप आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जिस में आपने अप्लाई किया वो आपकी सारी पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है और आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका अप्लाई हो चुका है। अभी यहाँ से हम इसको प्रिंट पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आ चुका है सेव एज PDF। बस आपने ये PDF का जो बटन आपको शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे। ये आपकी PDF में आ चुकी है। ठीक है दोस्तों।